नमस्कार जी। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ एंजॉय और वो भी अपनों के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी दोस्तों। आज मैं और प्रियंका जी आ गए हैं एक ट्राइबल एरिया में। इससे पहले मैं आपको प्रियंका जी का इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ जी। बार बार एक ही बात को दोहरा कर हमें वक्त थोड़ी बर्बाद करना है जी। और साथ ही चल रहा है यहाँ ये ट्यूबवेल, तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़े से हाथ में धो लेती हूँ। मैंने भी कहा कि हाँ, इस तरह से बहता हुआ पानी कितना साफ और शुद्ध लग रहा है दोस्तों, मन को मैं रोक नहीं पाई। आप भी कुछ कहना चाहोगे प्रियंका जी? बहुत ही गर्म पानी है। गरम, मज़ा आ गया जी। हाँ, ये गर्म पानी यानी ताज़ा पानी। ये देखिए, किसी फसल के लिए, सिंचाई के लिए तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि ट्यूबवेल पर एक हल्का सा छोटा सा व्यू बनाया जाए और अपनी प्यास को बुझाया जाए जी। और ये गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं हमें देख करके। ये जो पीछे बच्चे देख रहे हैं बहुत खुश हो गए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज प्रियंका जी इन बच्चों के लिए लेकर के आई हैं बिस्किट। हाँ, इन बच्चों को ये पार्ले जी बिस्किट देंगे। आ जाओ बच्चों, बिस्किट लो। तोहफा होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हाँ दोस्तों, इन बच्चों के लिए ये प्रियंका जी आज बिस्किट लेकर आई हैं। और सबसे पुराना इंडिया का बिस्किट। हाँ, कौन सा बिस्किट सभी जानते हैं ना, पार्ले जी बिस्किट इंडिया का सबसे पुराना बिस्किट है। ये पार्ले जी दोस्तों आप सबने भी तो खाया होगा। हाँ, हम सब भी इसे खा करके बड़े हुए हैं जी, मतलब जीनियस। 82-84 साल पुराना यह पार्ले जी बिस्किट सबकी यादों में बसा हुआ है दोस्तों। तो आज इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि उन बच्चों को मैं थोड़े से कुछ एक तोहफा लेकर के जाऊं, तो हमें पार्ले जी से बेहतरीन कुछ और नहीं लगा। हाँ दोस्तों, ये इनके देखिए, ये फैमिली वाले हैं और ये देखिए ये फैमिली मेंबर्स हैं और ये इनका इस तरह से सीधा साधा सा रहन सहन है। अच्छा, तुम यहीं रहते हो? यहाँ आओ बेटा। देखो ये बच्चा भी, अच्छा स्कूल में पढ़ते हो आप? ये आने दो, इसे आने दो। हाँ, पढ़ते हो बेटा? स्कूल की यूनिफॉर्म देख करके लग रहा है कि आप पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 11th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, गांव के अंदर भी चाहे अभाव हो, लेकिन एजुकेशन बराबर से बढ़ रही है, आगे चल रही है। हमने इन भाई साहब से बात की तो बातों में पता लगा कि ये लोग लड़कियों को, लड़कों को, सबको समान समझते हैं। क्यों? आप लड़की हो जब भी इतनी खुशी मनाते हैं और लड़के हों जब भी इतनी खुशी मनाते हैं। यहाँ की एक ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जी, यानी लड़कियों के होने पर भी ये एक उत्सव मनाते हैं और लड़के होने पर तो सभी उत्सव मनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक और बड़ी विशेषता है कि ये लोग कहते हैं कि लड़कियों को भी स्वयंवर के जैसी इनकी प्रथा है, यानी अपनी इच्छा से ये विवाह रचा सकती हैं एक आयु होने पर। हाँ, कोई बंधन नहीं है इस तरह का कि माता पिता या बड़े जनों की इच्छा से ही लड़की विवाह करेगी। अपनी अपनी इच्छा से बच्चियाँ अपने ही समाज के अंदर विवाह कर सकती हैं। तो कुछ एक अच्छी बातें भी हैं इस समाज के अंदर जी। ये है हमारा आदिवासी बेल्ट और ग्रासिया समाज। और देखिए ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वह भी तो दिखाते हैं आपको। पीछे देखिए खेतों का व्यू। दोस्तों, हम इन सब से तो मिलने आते ही हैं, क्योंकि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। और साथ ही साथ आते हैं हम इन पेड़ पौधों से मिलने। वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट लवर्स जो मैं हूँ।
ये पीछे देखिए कैसा लग रहा है व्यू। और प्रियंका जी रह गई हैं कुछ पीछे, शायद मुझे उन्हें बुलाना होगा। हाँ दोस्तों, इन्होंने देखिए कुछ कुत्ते पाल रखे हैं, क्योंकि इनके घरों पर सामान्यतः दरवाजे नहीं होते। इन्होंने बताया कि घरों पे दरवाजे नहीं हैं, बस हम निश्चिंत रहते हैं इनके सहारे से। और इस वजह से जो है कोई भी इन कुत्तों की वजह से बहुत अच्छी तरह से रखवाली हो जाती है। हाँ प्रियंका जी, आप भी चलिए मेरे साथ, कुछ बोलना चाहें? आपको घूमना कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ मेथी मेथी। हाँ, और साथ ही साथ आपकी भी इच्छा थी कि मैं ट्राइबल लोगों से मिलूं, तो ये भी आपकी एक चाहत पूरी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मुझे कुछ इनके ट्रेडिशंस के बारे में पता चल रहा है। हाँ, ट्रेडिशन के बारे में पता लगा, इनकी रहन सहन के बारे में पता चला। तो देखिए एक साथ हमारे दो काम हो रहे, दोनों के ही, यानी मेरा भी और साथ में ही प्रियंका जी का भी। मुझे पेड़ पौधे देखना अच्छा लगता है, उनके वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और शेयर करना अच्छा लगता है। पीछे का व्यू देख रहे हो प्रियंका जी, आप कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत, पीछे देखिए। पहाड़ी पहाड़ और खेत है। हाँ, बिल्कुल पहाड़ है और खेत है। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। ये मेथी है, ये नीचे मेथी देखिए। कौन सी? ये तो रजगा है। अच्छा, मेथी उधर है। अच्छा, मेथी उधर है। हाँ हाँ। और दोस्तों ये देखिए सौंफ, सौंफ के बारे में वरियाली कहते हैं हमारे यहाँ सौंफ को। हाँ, ये सौंफ को वरियाली कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से नाम है। ये भी तो मेथी है ना? ये रजगा है। ये रजका यानी चारा। हाँ, यहाँ की चारा, जिसको कि पंजाब और हरियाणा में बिरसम कहते हैं, यानी मेथी जैसी लगती है ना। हम शहर वालों को तो वही कई बार क्या है उसमें बिरसम में और इसके अंदर कोई अंतर ही नहीं मालूम चलता। और ये देखिए टमाटर, ये देखिए ये टमाटर, ये खराब हो गया। देखो कितना अच्छा टमाटर है। नहीं खराब नहीं हुआ, वो तो क्या है थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी लग ही जाती है जी। पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इन लोगों की ये एक अच्छी बात है कि जो भी करते हैं ये ऑर्गेनिक करते हैं, यूरिया वगैरह कम ही डालते हैं। देखो ये खराब है, खराब है। ये देखिए ये टमाटर, ये देखिए कितने टमाटर बिखरे पड़े हैं सारी जगह है जी दोस्तों। और ये देखिए ये धनिया। हाँ, ये क्या है भाई साहब? ये धनिया। अच्छा, ये धनिया देखो, ये धनिया है। कितना सारा धनिया लगा है। शहरों में तो थोड़ा सा धनिया, और वो भी सब्जी में डालने के लिए, चटनी में डालने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कब सब्जी वाला आएगा। देशी धनिया है, बड़ा ही खुशबूदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो जहाँ ऑर्गेनिक होता ना, वहाँ हर चीज का टेस्ट होता है, सुगंध होती है, खुशबू होती है। ऐसी ही इस धनिये के अंदर भी है, ऐसी इस धनिये के अंदर भी है। हाँ, और आप बताएंगे पपीता कहाँ है? प्रियंका जी, आज आपको हमारे साथ घूमना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है ऐसे व्यूज देखकर, जहाँ सब्जियां इस तरह से बिखरी हैं, इंतजार में कि कोई आएगा और हमें चुन चुन करके काम मिलेगा जी दोस्तों। और ये जो पीछे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं गोबर की खाद। इसी तरह से गोबर की खाद यहाँ तैयार की जाती है। कुछ लोग कैचुए, जो पढ़े लिखे हैं वो कैचुए भी पाले हुए हैं, कैचुए की भी खाद तैयार की जाती है, कंपोस्टिंग की जाती है, और उसी का रिजल्ट होता है। ये देख रहे हैं आप, पीछे देखिए प्रियंका जी, कहाँ ध्यान अटक गया आपका? पपीते, और वो भी कितने बड़े बड़े और कितने सारे। देखो, हाँ कच्चे हैं लेकिन पास ही में हैं और काफी बड़े हैं जी दोस्तों। कच्चे पपीतों की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है और अच्छा न्यूट्रिशन होता है। कच्चे पपीते का हलवा भी बनता है। क्या बात कर रहे हो, हलवा भी बनता है? हाँ, तो अपन देखो ये सारी जगह है पपीते ही पपीते लगे हैं। ये देखिए पपीते,
इस तरह से मैं आपको घुमा करके दिखा देती हूँ कि देखिए काफ़ी पपीते लगे। और अरे भाई, दिखाने की चीज़ तो रह ही जाती अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती या मेरी नज़रें वहाँ तक नहीं जाती। ये देखिए बिल्कुल पास ही में, और कितने पपीते हैं और कितने मोटे मोटे, कितने अच्छे शेप के हैं। ये पके होते तो शायद हम ज़रूर लेकर जाते। तो ये अच्छी क्वालिटी के पपीते हैं जो कि नीचे ही लग गए हैं। देखिए एक एक खेत के अंदर और एक एक पेड़ के अंदर देखिए कितने पपीते लगे हुए, लदालद भरे हुए हैं। अच्छा लग रहा है ना? आपका तो मन कर रहा होगा कि हाँ काश ये पके हुए होते और हम इन्हें ले जाते। सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप है। हाँ, ये भी बात है कि सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप है। स्वाद लेकिन सभी का लगभग एक सा ही होगा। और इनकी गेहूं पक करके तैयार हो गए हैं, इसीलिए देखो क्या कहते हैं आपके यहाँ, बालियाँ। ये गेहूं की बाली। ये पक गया है क्या? ये पका नहीं है, हाँ पकने की तैयारी जैसा है लगभग। इसे अखबार में लपेट देंगे तो इस तरह से पपीता बस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों घूमना कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारा ये इस तरह का एंटरटेनमेंट और इन आदिवासियों से मिलकर के कुछ इनमें प्रेरणा भरना, कुछ इनकी बातें करना और कुछ इनकी प्रॉब्लम्स पे इनको समाधान बताना। हाँ जी, प्रियंका जी तो आई ही रिसर्च वर्क के लिए हैं, क्योंकि इनको बस इस तरह का रिसर्च करना था, लोगों से मिलना था ट्राइबल एरिया के अंदर। तो हमने कहा कि चलिए इससे और अच्छा होगा क्या कि दोनों मिल जाएं और दोनों साथ साथ में कुछ काम करें। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त। मैं चाहूँगी कि अब के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वो देखिए ये गोल गोल घूम करके आपको दिखा देती हूँ। मुझे तो पहाड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ दोस्तों, ये लोग इसी तरह के पहाड़ों के अंदर दूर दूर रहते हैं। सबके घर काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसी तरह से आधे कच्चे और आधे पक्के से। हाँ, और किसी घर पर दरवाज़ा नहीं हो, ऐसा दरवाज़ा हो ऐसा कम ही होता है। बिना दरवाजे के भी इनकी ज़िंदगी बिंदास चलती है। और वो क्यों? क्योंकि आपस में बहुत विश्वास है दोस्तों। आपस में मिलकर के रहना और आपस में मिलकर चलना। और ये देखिए इनकी भूरी भैंस, इससे मैं पहले भी कई बार मिली हूँ। ये जो पीछे आप देख पा रहे ये भूरी है। हाँ दोस्तों, और मुझे कई बार इस भूरी ने इसी तरह से डराया है। मैं इस घर में आने से पहले ही थोड़ा सोच रही थी कि कहीं भूरी मुझे वापस आकर के डरा न दे। इन लोगों को किसी से कोई खास मतलब नहीं होता, जैसे घर के अंदर होंगे, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर की तरह आपसे कोई 10 प्रश्न करे। बस इन्हें मालूम है कि बहन जी किसके लिए आए होंगे और क्यों आए होंगे, इतना ही काफ़ी है जानने के लिए। ये देखिए घर है इनका बेचारों का। अच्छे पैसे वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रहन सहन में बिल्कुल शुद्धि है, कोई दिखावट नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक होकर के भी ये देखो लगभग रहते कुछ इसी तरह से हैं। तो दोस्तों आज का घूमना आपको कैसा लगा, और साथ ही इन लोगों के लिए जो हमने दी आपको छोटी मोटी सी जानकारी वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे अपने दोस्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और साथ ही अगर आवश्यक हो तो अपेक्षित सुझाव भी दिए बिना नहीं रहेंगे। मैं करूँगी इंतज़ार, शायद जिस तरह से अभी कर रही हूँ मैं प्रियंका जी का। हाँ, काम करते करते सभी अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और खो से जाते कुछ इस तरह से।
वो पीछे जैसे रह गई हैं। एक व्यू में सोचती हूँ आपको वापस से खेतों के साथ साथ में पहाड़ों का दिखा दूँ। जी दोस्तों, पहाड़ कितने अचल और अडोल होते हैं, सदा एक से रहते हैं। हाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तनिक भी हिलाने पर नहीं हिलते। ये हमें कुछ इसी तरह की तो सीख देते हैं कि हमें भी दोस्तों अचल और अडोल रहना है। चाहे कोई कितना ही हिलाने की कोशिश कर ले, लेकिन हिलना नहीं है। और आगे चलते हैं। पास ही दोस्तों सड़क है जहां से होकर के बहुत सी गाड़ियां गुजरती हैं। बातें अधूरी रह गई थी और मैं नहीं चाहती कि आपकी और हमारी बातें कुछ एक अधूरी रहे। हाँ, जब आप हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं बातें सुन करके, कुछ एक एडवाइस दे करके और कुछ मोटिवेशन करके, तो हमने कहा चलिए अपने दोस्तों को धन्यवाद तो दे दूं। आप कहेंगे किस बात के लिए धन्यवाद? जी दोस्तों, क्योंकि आप मेरे वीडियो जो पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मुझे बराबर से कमेंट करके प्रोत्साहित करते रहते हैं और साथ ही साथ आपने कर दिया है सब्सक्राइब। इसके लिए दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके कुछ मुझे मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ कि 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये 600 मुझे तो लग रहा है 6 लाख के बराबर है। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानती हूँ छोटे छोटे कदमों से ही तो आगे बढ़ा जाता है। आज के मेरे 600 सब्सक्राइबर अगर आपकी इसी तरह की प्रेरणा रहेगी और आगे लोगों को शेयर करते रहेंगे तो ये 600 न जाने कब 6000 में बदल जाएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद ज़रूर है। तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ईश्वर आपको बराबर से सहयोग प्रदान करे और आप भी मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए वापस वापस आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये जो है ना, ये मोगरी कहलाती है हमारे यहाँ। तो मूली के बीज इसी तरह से यानी सब्जी बनती है इस मोगरी की। जी हाँ, मूली जब बड़ी हो जाती है तो इसी तरह से मोगरी यानी मूली के बीज होते हैं और होते हैं उसके इस तरह के फूल। और ये जो फलियां हैं इनकी बड़ी दमदार सब्जी बनती है और खाने में लगते हैं बहुत ही टेस्टी। हाँ, यहाँ देखिए खेतों में ट्यूबवेल से इस तरह से पानी आया है। और ये मोगरी और वापस से दिखा दूँ सौंफ के खेत और ये पहाड़। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ खेतों में। शायद सुबह से शाम हो जाए। और ये बहता हुआ पानी और ये प्यारा सा बच्चा। क्या नाम है बेटे आपका? मनोज। इसका नाम मनोज है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी क्लास में। वेरी गुड। आज स्कूल नहीं गए? गए थे स्कूल। अच्छा, अब खेत में आए हो? शाबाश। अब ये देखो, यानी स्कूल जा कर के आ चुका है और अब खेत में आया है। ये सौंफ के खेत। कैसा लग रहा है घूमना? अरे भाई, समय भी तो बढ़ रहा है और दिन छिप जाए इससे पहले मुझे और प्रियंका जी को घर जो जाना है। देखिए इन लोगों की भावनाएं, फीलिंग्स। हाँ जी, ये कुछ टमाटर हम लोगों को तोहफे में देने वाले हैं। वैसे हम लोगों को भी चाहिएगा कि हम इनको कुछ दें। ऐसे ही ले जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक जो हैं हमें अपनी बातों का कुछ ध्यान भी रखना होता है। ये देखिए, ये टमाटर कितने बिखरे पड़े हैं।
काफ़ी अच्छी टमाटर हैं। और ये जो बड़े बड़े से पेड़ है ना, वो सागवान के पेड़ हैं, थोड़े दिनों में बन करके तैयार हो जाएंगे। किसी ने, एक कंपनी ने इनको बताया कि उन्होंने ही इनको दिए हैं और थोड़े दिनों में ये बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, ये बैंगन के फूल इस तरह के होते हैं, ये पर्पल कलर के बैंगन। हाँ, बैंगन भी लगे हैं। और ये देखिए, ये येलो फ्लावर्स बैंगन के बीच में, मतलब सोचा जाए तो ये भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को करते हैं कि सब समझदार हो गए हैं किसान लोग भी। इसके बीच में देखो, इन्होंने ये गेंदे के ये फूल लगा रखे, येलो कलर के फ्लावर्स। और देखो बीच बीच में पपीते लगा दिए, यानी हर जगह का ये सागवान के पेड़ लगा दिए, फिर पपीते लगा दिए, और नीचे जो है ये फसल हो रही है। यानी हर छोटी से छोटी जगह का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है। जानते हैं आप ये येलो कलर के फ्लावर्स बीच में क्यों लगाए हैं? हाँ, ये लगाए हैं एक अच्छे पॉलिनेटर्स का काम करते हैं दोस्तों। यानी ये जो हजारे के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिनेटेड का काम करते हैं और कोई भी वायरस वगैरह इन सब्जियों के ऊपर नहीं आता। जैसे ये बैंगन लगा रखे, मिर्ची लगा रखी है, तो इसके ऊपर जो है कोई वायरस नहीं आएगा, बल्कि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ वो आएंगी और वो इस फसल को और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगी। पक्षियों की आवाज़ कैसी लग रही है? अब मैं नहीं बोलती, थोड़ी देर मैं सोचती हूँ पक्षियों की आवाज़ को ही आपको सुनवा दूँ। भैया मैं वैसे भी घर पे नहीं टमाटर ऐसे डंडियों के ऊपर ऐसे, हाँ जी, रस्सियों के सहारे बांध दिए गए, बिल्कुल बेल की तरह। ये देखिए, बेल की तरह, ताकि कोई वायरस का इफेक्ट नहीं पड़े, नहीं तो वो जमीन में होंगे तो कोई वायरस लगने के काफी चांस रहेंगे। इसलिए इस तरह से इन टमाटर को बांध दिया गया है दोस्तों। और ये देखिए, आपको अच्छे अच्छे खेतों में घुमा रहे हैं ना हम, और साथ ही ये ट्रिक्स भी कैसी लग रही है आपको। छोटा सा टमाटर पकने की तैयारी में है। हाँ, बड़े की बजाय मुझे तो छोटा कुछ ज़्यादा नाजुक लग रहा है। प्रियंका जी वो छोटी मोटी उन्होंने धनिया और मिर्ची वगैरह लिए, टमाटर लिए, तो उसका भाव ताव करने में लगे हैं। वो देना चाहते पैसे प्रियंका जी, और यहाँ के फार्मर भाई बिल्कुल लेना नहीं चाहते। कहते हैं कि आप तो हमारे यहाँ मेहमान हैं और मेहमानों से कोई पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। ऐसा देखिए, इन लोगों की भी भावनाएं होती हैं और जिनकी हमको कुछ कद्र भी करनी होती है। और साथ ही जी, हम जानते हैं कि घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, हम ये भी तो जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन लोगों के बच्चों को कुछ हल्का फुल्का तोहफा दे दिया जाए और ये भी खुश रहें, इनका भी मान बचा रहे, और साथ ही एक टीचर का और शिक्षक का सम्मान भी बना रहे। देखिए प्रियंका जी, ओ उधर से प्रियंका जी की भी शूटिंग चालू है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे टमाटर लिया अभी लाल लाल। अच्छा, लाल लाल टमाटर लिए आपने? धनिया लिया। मैं सुन रही थी सब आपका भाव ताव करना। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, आपको पैसे लेने चाहिए, है ना, और मुझे कहाँ से दोस्ती करेगा तो खाएगा तो। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हाँ, तो और देखिए, आप काफ़ी घूम लिए शायद। हम हाँ, काफ़ी ज़्यादा घूम लिए और शाम होने को आई है, घर पर भी तो हो रहा होगा हमारा इंतज़ार। और ये चमकता हुआ सूरज भी कुछ कहने जा रहा है शायद अब अलविदा। लेकिन दोस्तों, मन ही नहीं करता
कि हाँ ऐसे खेतों में आ करके वापस बहुत जल्दी लौट आ जाए, जहाँ की थिरकती हुई वनस्पति, जहाँ के थिरकते हुए पौधे झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए और अपने रंग बिखेरते हुए कुछ न कुछ कहते ही हैं। ध्यान अटक गया ना? देखिए बहता हुआ पानी दोस्तों कितना निर्मल हो जाता है क्योंकि वो शांत होता है। गुरु नानक की कहानी मुझे इससे याद आ गई। किस किस ने सुनी है वह कहानी जो गुरु नानक जी ने कहा था अपने शिष्य को पानी लाने के लिए, और फिर लौट करके जवाब मिला था कि पानी अभी गंदला है। तो गुरु नानक जी ने कह दिया थोड़ी देर ठहर जाओ, पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दो। फिर वापस से पानी लाने के लिए कहा, वापस से पानी गंदला था। लौट करके शिष्य ने वापस से वही जवाब दिया कि अभी भी पानी पीने लायक नहीं है। एंड में क्या जवाब दिया और क्या हुआ एक तो कमेंट कर ही दीजिए, और साथ ही कहानी को किस किस ने सुना है। दोस्तों आज तो इस कहानी के ऊपर ज़रूर बात होने वाली है और आप करने वाले हैं एक बेहतरीन सा कमेंट इस इंतज़ार में। ये जो देख रहे ना आप, आम का पेड़ है। मैं कहाँ कहाँ किस किस का वर्णन करूं, बस बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए तो कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे पर आ जाते हैं क्योंकि चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे जो बिखरे हैं। काफी अच्छा व्यू लग रहा है। देखिए ये गेहूँ पक करके तैयार हो गए हैं। एक समय होता था काफ़ी बड़े बड़े से गेहूँ होते थे, लेकिन अब साइंस ने काफ़ी तरक्की कर लिया। अब गेहूँ थोड़ी छोटी साइज़ का होने लग गया है, यानी उसकी बालियाँ जल्दी ही आ जाती हैं, तो इससे फसल अच्छी मिलती है और साथ ही साथ में खरपतवार वगैरह भी थोड़ी कम होती है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है कहने के लिए। पहाड़ों और पेड़ों पर से तो नजर ही नहीं आती है। तो ये पक्षी भी क्यों प्रियंका जी लगता है कि कुछ बोलते हैं, अपने को कुछ कहते हैं? हाँ लगता तो है। लगता है अब इनकी भी भाषा अपने को समझनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरत है सीखने की, समझने की। ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट। इस तरह का सनसेट बार बार देखने को नहीं मिलता। चारा खा रही है जैसे, कितनी भोली सी है इसकी आंखें भी।